अब आप कहेंगे कबूतर से क्या सीख मिलेगा? तो कबूतर से भी सीख ये मिलती है कि एक कबूतर एक जाल में फंसता है तो पूरे परिवार को लेकर जाके जाल में फंस जाता है। ये क्या है? प्रेम है, ममता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। इसी में ये मनुष्य रहता है, पर मनुष्य बाहर नहीं निकल जाता है। ये जाल जो बना हुआ है, इस जाल में हम लोग फंसे रह जाते हैं और पूरे परिवार को फंसाते रहते हैं। जिस तरीके से आकाश से जब बूंद चलती है पानी का तो साफ रहता है, यहाँ आने के बाद नाते रिश्तेदार हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये आज कबूतर से सीख हमको मिलती है कि हम अपने आप को भगवान के चरणों में न लगाकर और भी कार्य में लगाने लगते हैं, और एक दिन क्या होता है कि हम जाल में फंस जाते हैं और शरीर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ सीख नहीं मिलती है। तो क्या देखते हैं दत्तात्रेय भगवान कि कबूतर से सीख लेना हो तो ये कि जाल में कभी मत फंसो, ये पूरा संसार जाल में है, जाल से बाहर निकलोगे तो भगवान मिलेंगे। ये दत्तात्रेय भगवान हमको बताते हैं। और उसके बाद में भिरिंगी, भिरिंगी वायु, वायु एक ऐसा है कि पूरे संसार में घूमता है, किसी भी कोने में चले जाइए। एक वायु ये है कि दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, आप सोचते हैं यहां भी वायु है। अब आप कहेंगे वायु तो दिख नहीं रहा है, तो वायु यहां भी है। एक वायु ऐसा है कि हल्की से अगर दीपक में वायु न लगे, यानी हवा न लगे, तो दीपक नहीं जलेगा, दीपक बुझ जाएगा। और वही हवा है अगर तेज हो जाए तो दीपक बुझ जाए। ये मनुष्य क्या है? एक दीपक है। ये मनुष्य जो है एक दीपक है। आप सोचिए, ये हमारी जो जीव है, ये जानते क्या है? जीव जो है हमारी, आप देखते होंगे कि दीपक जलता है तो नीचे से चौड़ा रहता है, ऊपर आता तो पतला होता है। उसी तरीके से मनुष्य कि जो शरीर मिली हुई है ये जीव है, जीव ही एक दीपक है। दीपक जिस दिन बुझ जाता है उस दिन शरीर को सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान क्या कहते हैं? वायु को भी गुरु बना के सीखना चाहिए। उसके बाद में समुद्र से, समुद्र से क्या सीख लेते हैं दत्तात्रेय भगवान? समुद्र चाहे जैसे भी परिस्थिति हो अपनी लहरें नहीं बंद करता है। उसी तरीके से मनुष्य को होना चाहिए। आप जैसे भी परिस्थिति में रहिए पर अपने कार्य को कभी मत छोड़ो। ये संसार है, कुछ भी कहता रहता है। लोग यहाँ तक कहते हैं महाराज आप पागल हैं जो यहाँ आ गए। अरे हम पागल हैं, पगला गए हैं, हम पागल हैं, पगला गए हैं, अयोध्या छोड़ के आपके अकोले में आ गए। पागल है, पगला गए हैं, अयोध्या छोड़ के आपके अकोले में आ गए हो, भागवत कथा कह रहे हैं। तो ये संसार है, जीवन जीने नहीं देती है। किसी चीज की कमी होती तो ये संसार पीछे से टच करता है और हमको आपको अपनाने में छोड़ देता है और व्यक्ति मर जाता है। तो क्या सीख मिलेगी हमें? समुद्र से, समुद्र जिस तरीके से अपनी लहरों को हमेशा चलाते रहता है, उसी तरीके से मनुष्य को अपने जीवन में चाहे जितने भी संकट आ जाए आप अपने लहरों को हमेशा छोड़ते रहिएगा। पतंग, पतंग समझते हैं क्या चीज? पतंगा एक कीड़ा होता है, जब अग्नि जलती है तो अग्नि से खेलने लगता है। उसे आप क्या क्या बोलते होंगे? ये चींटी होती, लाल कलर की जो चींटियां होती हैं, ये जब बूढ़ी हो जाती हैं तो इनके पर जाम जाते हैं, और जब अग्नि जलती है तो उसमें आके वो खेलने लगते हैं और उसी में जलकर ये मर जाते हैं। तो क्या है मनुष्य? जब मनुष्य के पास अधिक धन हो जाता है, जब ये अधिक धन कमा लेता है तो ये किसी से भी लड़ने की क्षमता करने लगता है, और एक दिन ये हाल होती है कि उसी में लड़ते 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 समाप्त हो जाता, आगे कुछ तरक्की नहीं कर पाता। आज हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से जमीन के लिए, थोड़े से धन के लिए हम अपने भाई भाई से लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते सारी जिंदगी बीत जाती है, पर हम आगे तरक्की नहीं कर पाते। जिस तरीके से ये पतंग हमको ये सीख देता है कि कभी किसी से उलझना नहीं चाहिए। अगर आप उलझ जाएंगे जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे, आप मर जाएंगे। तो पतंग से भी दत्तात्रेय भगवान एक सीख लेते हैं। हाथी, ये हाथी, हाथी से क्या सीख है? हाथी मतवाला होता है, हाथी मतवाला होता है। जिस तरीके से संत महात्माओं को स्त्री से दूर रहना चाहिए, उसी तरीके से हाथी है। हाथी कभी हथनी के पास समीप में नहीं जाता, कब जाता है जब उसे उस क्रिया में होने की होती है। उसी तरीके से संत महात्मा भी अगर स्त्री से दूर रहेंगे तो दत्तात्रेय भगवान क्या देखते कि हाथी जो है हथनी से काफी दूर रहती, वो मस्त रहता है। तो दत्तात्रेय भगवान हाथी को भी गुरु बनाते हैं।
आकाश को भी दत्तात्रेय भगवान गुरु बनाए। किस तरीके से? ये मनुष्य जिस तरीके से आकाश पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक ही आकाश है पूरे विश्व में, उसी तरीके से मनुष्य को होना चाहिए। आप चाहे जहां रहिए, आप अपने आप को एक आकाश बनकर अपने आप को चमकते रहिए। यही एक दत्तात्रेय भगवान आकाश से भी सीखते। जल को भी दत्तात्रेय गुरु बनाए। जल से क्या सीख मिलती है? जिस तरीके से जल स्वच्छ होता है, पीने में अच्छा लगता है, उसी तरीके से इस मनुष्य को होना चाहिए। माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, और कहेंगे दास कबीर। ये जो मनुष्य है इस माया में बझा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तो दत्तात्रेय भगवान क्या कहते हैं कि जल जिस तरीके से स्वच्छ होता है, मनुष्य को भी उसी तरीके से स्वच्छ रहोगे तभी आपकी पूजा होगी। तो दत्तात्रेय भगवान जल से भी सीख लेते हैं। मधुमक्खी से क्या सीख मिलेगी? मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी क्या करती है? जीवन भर शहद ही तो बनाती है। शहद बनाती है और कुछ करती है? शहद ही बनाती है। उसी तरीके से मनुष्य है, पूरे घर का खर्चा खूब चलाता बेचारा। उस घर से कब निकाला जाता है? जब वो बुढ़ा हो जाता है। इस मधुमक्खी से क्या सीख मिली कि मधुमक्खी पुष्प से चुन चुन कर लाती, शहद बनाती है। शहद उसे नसीब नहीं होता, शहद तो और कोई खाता है। उसी तरीके से मनुष्य है, जीवन भर अपने घर का बोझा ढोता है, और बोझा ढोते ढोते एक दिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसके किसी काम नहीं आता है। तो दत्तात्रेय भगवान हमको ये बताते हैं, सब परिवार में रहिए, सब कुछ कीजिए, पर भगवान को मत भूलिए। जिस तरीके से आज मधुमक्खी का हाल हुआ, वो शहद इकट्ठा की, शहद उसके काम नहीं आया, उसी तरीके से मनुष्य। जिस तरीके से गधा है, गधा जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता है, ढोता नहीं ढोता गधा, उसी तरीके से मनुष्य है। मनुष्य जीवन भर अपने घर का बोझा ढोता है। ये अपने घर का बोझा पूरे जीवन भर ये मनुष्य ढोता है। कभी आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि उसे मेडल मिला होगा, कोई पुरस्कार मिला गधे को? किसी ने गधे को पुरस्कार देते हुए देखा है? नहीं देखा। किसी मनुष्य को पुरस्कार मिला है? किसी घर वाले कहे हैं? जो बड़ा होता है उसे हमेशा इल्जाम उसके सर पे लगता है कि ये कहीं हो ना हो पिताजी का धन ज्यादा खा लिया होगा। जो बड़ा होता है घर का, जो बड़ा सदस्य होता है, उसके ऊपर हमेशा ठप्पा बुरा का ही लगता है, अच्छाई का नहीं लगता है। उसी तरीके से मनुष्य है। मनुष्य जीवन भर अपने घर का बोझा ढोता है, ढोते ढोते क्या करता है? जब ये बुजुर्ग हो जाता है तो इसकी चारपहिया किसी तीर्थ स्थल पे डाल दी जाती है, या घर के बाहर खेत में डाल दी जाती है। ये मनुष्य हकीकत है कि है सही बात। ये बुजुर्ग है। क्यों? सवन समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन यह उपदेश। जिस तरीके से हमारे कान के बाल सफेद हो जाते हैं, दशरथ जी यही हमको बताते हैं, सवन समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन यह उपदेशा। हमें चौथापन को याद दिलाता है कि हमें घर से रहकर दूर होकर भगवान का भजन करना चाहिए, पर हम दूर नहीं होते, हम तो माया में बझे रहते हैं। ये मेरा नाती है, मेरा पोता है, और वही समय आता है जब कि हमारे एक इशारे पर जब हम पैसा कमाते हैं, तो मेरे एक इशारे पर मेरे घर वाले हमको जैसे ही घर बाहर से घर अंदर आते हैं, हमें चाय मिल जाती, पानी मिल जाता है। और वही हम जब बुढ़े हो जाते हैं तो कहते बेटा पानी दे दो, तो बेटा यही कहता अरे अभी पानी तो दिए थे तुम्हें, कितना पानी पियोगे? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम जीवन भर